बड़ी जल्दी कर दी भाई टेस्ट टीम अनाउंस करके। बड़ी बड़ी मुबारकबाद है जी सिलेक्टर्स को और क्रिकेट बोर्ड को। एक टेस्ट मैच की टीम अनाउंस की गई, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, एक टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस की गई। अब आप ये देखो कि ये इतने घबराए हुए सिलेक्टर्स जिन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है, इनको इतना नहीं पता कि यार मुल्तान में और पिंडी में मैचेस हैं, किस किस्म की विकेट होगी वहां पे, कितने स्पिनर्स डालने हैं, कितने बैट्समैन डालने हैं, कितने फास्ट बॉलर डालने हैं, क्या करना है। मतलब अपनी कंडीशन में इनको नहीं समझ आ रही कि हम तीनों टेस्ट मैचेस के लिए एक ही टीम अनाउंस कर दें। दूसरी कंट्रीज में 5 टेस्ट मैच होते हैं या 3 टेस्ट मैच होते हैं, वो पूरी टीम स्क्वाड अपना अनाउंस कर देते हैं कि भाई ये पूरी सीरीज के लिए ये प्लेयर्स हैं, और हमारी टांगे कांप रही हैं अपनी सीरीज के अंदर, क्योंकि यहाँ भी सियासत पर्चियां चलेंगी ना आगे भी, जो टेस्ट मैचेस आएंगे उसमें भी। उसके बाद बात ये करते हैं कि ये जितने भी प्लेयर टेस्ट टीम में अनाउंस किए गए हैं, इनको ये जो फ्रॉडियो टूर्नामेंट हो रहा है वाइट बॉल से डोमेस्टिक का, उनको रोक दिया गया है। बोले जी आपका जो टेस्ट मैच में नाम जिन जिन प्लेयर्स का नाम आया वो ये नहीं खेलेंगे। अच्छा, उसके बाद 30 तारीख से ये सब मुल्तान में इकट्ठे होंगे, क्योंकि पहला टेस्ट मैच मुल्तान में। 1 अक्टूबर से इनका ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होगा और 7 तारीख से टेस्ट मैच स्टार्ट है अगेंस्ट इंग्लैंड। अब आप मुझे ये बताओ कि 30 तारीख को वहां इकट्ठे होंगे सब मुल्तान में, इस महीने की 30 को पहली से इनका ट्रेनिंग कैंप शुरू होगा। अब मुझे बात बताओ, क्या ये जो 6 दिन के अंदर क्या ये प्रैक्टिस मैच भी खेलेंगे? अगर ये 2 दिन का या 3 दिन का जो भी अगर प्रैक्टिस मैच खेलते हैं तो वैसे इनका बेड़ा गर्क हुआ है और बेड़ा गर्क हो जाएगा। और अगर ये सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, बॉलर्स अगर बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहे होते हैं, तो मुझे ये बता दें कि जब ये टेस्ट मैच खेलेंगे जाके ये क्या करेंगे वहां पे, क्योंकि इनको तो वाइट बॉल की प्रैक्टिस हुई हुई है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो जीरो ही मुझे लगता है नजर आएगी। अब मैं बात करता हूं इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने 17 प्लेयर्स अनाउंस किए इस पूरी सीरीज के लिए। ठीक है, ये तो हमें समझ आती है, जब टीम टूर्स पे जाती है तो कोशिश करती है कि आप प्लेयर्स एक्स्ट्रा लेके जाओ कि अगर कोई अनफिट हो जाए तो फिर इतनी दूर से बुलाना ना पड़े। उसके अंदर कितने स्पिनर्स हैं? 3, शोएब बशीर, रेहान अहमद और जैक लीच। ये 3 जेन्युइन स्पिनर्स हैं। ठीक है, और तीनों डिफरेंट है, लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर, तीनों डिफरेंट वैरायटी है। उसके बाद जेन्युइन स्पिनर अनाउंस करने के बाद इनके पास ऑप्शन है उसका जो रूट का। वो भी हमने देखा कि जो रूट भी जो है वो टेस्ट मैचेस में गेंदें करते अगर उनको जो रूट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज अगर 3 ऑप्शन है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आप ये देखें कि इंग्लैंड की जो 17 प्लेयर्स अनाउंस हुए हैं, इसमें से 8 प्लेयर ऐसे हैं जो 2022 में व्हाइट वॉश करके ठोक के गए थे पाकिस्तान को। ठीक है, उसी में से 8 प्लेयर जो है वो वापस आए हैं। तो उनकी प्लानिंग आप चेक करो कि बाकी जो 9 प्लेयर्स हैं वो नहीं खेले, लेकिन जो 8 प्लेयर्स हैं वो खेले। अब हमारी जो टीम अनाउंस हुई है 15 लड़कों की, अब मुझे ये समझ नहीं आती, भाई आपकी होम सीरीज है, आप 16-17 प्लेयर रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, आप रख सकते हैं अपने साथ। लेकिन आप ये देखो इस 15 स्क्वाड के अंदर आपने कितनी बड़ी नाइंसाफी की है कामरान गुलाम के साथ। हालांकि आप उसको टीम में रख सकते थे, आपने उसको फारिग करा दिया। उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, वो फ्रॉडिया कप में भी इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहा है। हालांकि जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है वो भी टेस्ट स्क्वाड में आ गए। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की बात करूं, वो भी टेस्ट स्क्वाड में आ गए, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि चलें उसकी फॉर्म नहीं है तो उसको कम से कम जो है वो एक मौका जो है और उसको देना चाहिए। अब मुझे ये बात बताएं कि ये जो 15 का स्क्वाड बना है, इसमें नुमान अली को डाला गया। ये वो नुमान अली जो लास्ट श्रीलंका के अगेंस्ट खेला था और आखिरी इनिंग में 7 आउट किए थे, जो 2022-23 की शायद सीरीज थी। उसके बाद इसको बांग्लादेश के अगेंस्ट खिलाया नहीं, बड़ा शोर मचा जी बांग्लादेश के अगेंस्ट इसको खिलाया क्यों नहीं। अब वो आखिरी सीरीज इसने खेली, उसके बाद कोई इसने इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस नहीं खेले हुए। अब ये जाके डायरेक्ट खेलेगा, और फ्रॉडियो टूर्नामेंट में खेला, मार पड़ी, सब कुछ करा पड़ी, बिठाया उसको, खिलाया नहीं, तो आप सोचे कि उसका मोरल क्या होगा। अब ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान टीम के अंदर 2 स्पिनर है जेन्युइन बस, एक इब्रार जिसकी एज भी कम है वो, और नुमान जिसकी एज 40 साल की है। इसके अलावा आपके पास कोई नहीं, आप सलमान आगा पे ही जाएंगे। अब मुझे एक बात बताएं, जाहिद महमूद आपके पास जिसकी एज आई थिंक 36 साल है, उसके बाद साजिद खान आपके पास जिसकी एज 31 साल है। अब आप स्पिनर्स की एज देखें, नुमान अली 40, जाहिद महमूद 36, फिर साजिद 31। अब साजिद तो चलो फिर भी खेल सकता है, जाहिद महमूद भी चले डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर है, वो 36 साल का है, 4 डे भी खेलता है, परफॉर्म भी करता है, वो भी खेल सकता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो सिलेक्टर्स ने एक ही टेस्ट मैच की जो टीम अनाउंस की है, या आगे चल के जो भी बंड मारेंगे करेंगे, तो क्या हमारे पास ये जो स्पिनर्स हैं, जाहिद महमूद हो गया, आपने अगर 15 अनाउंस किए थे, 16-17 करके एक में कामरान गुलाम का नाम डालते, एक का किसी स्पिनर और का डाल देते, जाहिद महमूद का डाल देते, साजिद खान जिसका भी डाल देते। मतलब हमें जरूरत नहीं है किसी भी स्पिनर की,
आप सिर्फ 2 स्पिनर्स पे जा रहे हैं और उसकी नुमान की वैसी 40 साल की एज हो गई है, वो पता नहीं क्या वहां पे करेगा जाके। तो आप ये देखें कि हम लोग कितने बड़े बड़े भंड मारते हैं। ये मोहम्मद यूसुफ ये अपने आप को बड़े प्लेयर, बड़े नाम समझते हैं। आसर शफीक वगैरह 75 80 टेस्ट मैच इन लोगों के हो गए हैं, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल जो है वो समझ नहीं है कि किस किस्म की टीम अनाउंस कर रहे हैं। कामरान गुलाम की ये जो बात है बीच में चल रही है, कामरान गुलाम, तो उसके साथ इनजस्टिस हो गया यार। टेक्निकली बात की जाए, बात तो ठीक है कि वो कितने अरसे से अब टीम के साथ साथ है, 2 ढाई 3 साल हो गए हैं। कभी उसको रखते हैं, कभी निकालते हैं, कभी फिर स्क्वाड में डाल लेते हैं, फिर बगैर मैच खेले ही बाहर कर देते हैं, फिर मौका नहीं देते, फिर बाहर कर देते हैं। अभी तक उसका डेब्यू नहीं हो पाया। वो पिछले 2-3-4 सालों में उसने डोमेस्टिक में आपके इतने ढेरों रन किए। अभी ये पाकिस्तान कप में भी चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की कप की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप टेस्ट की बात होनी नहीं चाहिए। वैसे ओवरऑल जो उसका पास्ट में टेस्ट का भी रिकॉर्ड है, मतलब 4 रोजा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है फर्स्ट क्लास, उसमें भी उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है। अगर ऐसी बात है तो फिर हसनैन ने तो सबसे ज्यादा आउट किए हैं, फिर वो आपके इस टेस्ट में नजर क्यों नहीं आ रहा? काउंटर आर्गुमेंट ये है कि अगर कामरान गुलाम ने 6-1-2 किए हैं तो हसनैन ने सबसे ज्यादा आउट किए हुए हैं, तो वो टेस्ट क्यों नहीं खेल रहा? तो पास्ट में अच्छा जरूर किया हुआ कामरान गुलाम में। अब जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उसमें से जरा प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं, बस 1-2 मिनटों में बन जाएगी। तो मेरी तो ख्वाहिश है, मैं तो चाह रहा हूं कि वो हुरैरा को ओपनिंग कराएं, अब्दुल्ला को एक आधे मैच में बाहर बिठाएं। अब 2-3 आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन प्लेइंग 11 में वो काफी बर्डन पड़ जाता है। और मीटिंग कहा गया कि जी होती है, उसके बाद एक प्रॉपर अनाउंस करेंगे, लेकिन एक टेस्ट मैच का स्क्वाड अनाउंस किया। और अली साहब, जो स्क्वाड भी अनाउंस किया गया, अगर आज लोग बातें कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं कि यार ये क्या स्क्वाड पे किया, सीनियर प्लेयर्स की बात की गई, मुझे इस बात का जवाब दो, शाहीन की फॉर्म क्या? आप पहले ये बताओ। मैं शाहीन की फॉर्म ही कोई नहीं। नसीम शाह की आप देख लो, वो भी चलो वही बात है, अंधों में काने राजे वाली बात है, गुजारा कर रहे हैं। अभी बॉलर बताओ, बैटिंग बैटिंग में भी आ जाएंगे। फिर बॉलर में खुरम शिदात का फिटनेस मसाइल, शाहीन शाह अफरीदी का फिटनेस मसाइल, और शाहीन शाह किया नहीं है, स्क्वाड में डाल दिया। हाँ, फिर अगर आप बैटिंग की बात करते हो, ना बाबर की फॉर्म, ना साउद शकील का कुछ जब जरूरत पड़ती है वो रन नहीं बनाते, शान की 0 फॉर्म, बाबर की 0 फॉर्म, अब्दुल्ला शफीक की 0/0 फॉर्म, किसी एक की भी तो फॉर्म नहीं है। यानी कि आपको यह लग रहा है कि वही जो फेसेस थे उनको आपने दोबारा से मौका दे दिया। और दूसरी तरफ कामरान गुलाम जैसे प्लेयर्स जो रन के अंबार लगा रहे थे, जो एक वाहिद आपको जो आपने डोमेस्टिक में जैसे कुछ रन बनाए हैं, वो एक कामरान गुलाम भी है, उसको तो आपने स्क्वाड से बाहर कर दिया। और हुरैरा को भी अगर आपने दिखाने के लिए स्क्वाड में रखा, तो हमें भी पता है कि आपने इसको चांस तो देना नहीं है। इसकी जगह खिलाते ही नहीं हो आप लोग। बाकी फिक्स हो वही। बाकी स्पिनर में पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा पिछले जो 2-3 सालों से मसला है, वो ये तब्दीली का ही मसला है कि पाकिस्तान क्रिकेट में उस तरह तब्दीलियां होती नहीं, और अगर होती भी हैं तो जिन प्लेयर्स बेचारों को लाया जाता है, उनकी कोशिश यही होती है पुराने प्लेयर्स की कि किसी तरह इनको 2 मैच खिला के गुम कर दें, किसी तरह इनको जो है टीम से फारिग कराया जाए और इनको इनके नंबरों के ऊपर ना खेलने दिया जाए, जिसकी वजह से ये मसला। और जनाब बल्ले बल्ले होती है, पाकिस्तान में मैरिट कभी भी नहीं आएगा। अली खान साहब, मौला आपको भी सलामत, सच बोलेंगे, यही तो कैसा स्क्वाड है भाई, ये ऐसे ही स्क्वाड है हमारा। हमें तो पता था ये टट्टू जो है, कुछ आपको कहा था अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी से करना था अली रजा को करते, चैंपियंस ट्रॉफी से करना था हसनैन को करते, चैंपियंस ट्रॉफी से करना था इतने स्पिनर थे उसमें से करते, चैंपियंस ट्रॉफी में से करना था कामरान गुलाम को करते, नहीं किया। अब्दुल्ला शफीक इनका बाप है, सैम अयूब इनका बनोई है, बाबर आजम इनका अब्बू जान है। यही इनके हालात हैं, यही इनके हालात है। अली रजा जिशान के साथ ये पेशावर ज़ल्मी में भी रहा है, खिलाया नहीं है इसको, इमर्जिंग कैटेगरी में था, इस बेचारे को खिलाया नहीं है। दुखी है पेट्रोल खान साहब, इन्हें डीजल बनाई छोड़ा है इसकी, क्या करिए जी, क्या करिए। विच ग्राउंड्स, विच कंडीशन, रीजन दिस गाय इज हियर, व्हाई? खुर्रम शहजाद भाई इंजरी प्रोन है, वो लंगड़ा घोड़ा है जिसको आप कभी नहीं ठीक कर सकते। मैं आपको बता दूं भाई, हसनैन को ले लेते 140 प्लस की स्पीड, हमजा तो वही 125 वाला, शाहीन वही 120 वाला, नसीम ठीक है, लेकिन ये देखें इंग्लैंड ने हमें तल के खा जाना है, तल के वही जले हुए कारतूस है, वही बुझे हुए चिराग है, जिन दियों में रोशनी नहीं है, ये वो है सारे। हैरी ब्रुक पहला 100 दिया। देखिए, जो बात मैंने कही थी थोड़ा सा तो उस पर अमल हो गया है, और बात मेरी क्या थी, मैं आपके सामने कहा था कि सीनियर्स को खिला दें। ये एक टफ सीरीज़ है, इसमें सारे सीनियर को खिलाना चाहिए। मगर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मैं नकवी साहब को बोलूँगा, सर आपके जो एडवाइज़र हैं, मुझे लगता है कि वो अल्लाह कि अल्लाह ही खैर करे, क्या उन्हें नहीं पता था इस बात का को नुमान को खिलाते? अगर आपने उसको डालना ही था, अगर इसका मतलब है कि इनको कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने नुमान को आखिरी लम्हों में उसका नाम जो है इंक्लूड कर दिया, नहीं खिलाया। सरफराज
कोई मैच नहीं खिलाया, एक मैच सरफराज खेले और उस एक मैच के अंदर उन्होंने 5 रन किए। नुमान ने जो है एक मैच खेला, कोई विकेट नहीं, बट अगर आपको सिकंदर स्पिनर उठाना था तो जाहिद महमूद की 10 विकेट ले रहे थे वो चैंपियंस कप में, क्या उनको नहीं खिलाया जा सकता था? बिल्कुल एक लेगी भी आपके पास आ जाता। इसलिए कि पहले तो पीसीबी ये फैसला कर ले कि जो वो बोलती है वो कुछ कर भी सकती है, नहीं कर सकती। आपने ये कहा था कि ये मॉडल टूर्नामेंट हम करा रहे हैं जी, इसको हम एक क्या कहेंगे कि एक स्टैंडर्डाइज टूर्नामेंट होगा, या एक उसका एक वर्ड होता है, इसको मेरे जहन में नहीं आ रहा कि ये वो टूर्नामेंट होगा जिसको मतलब इट विल बी स्टार्ट ऑफ न्यू एरा, गेम चेंजर होगा, गेम चेंजर होगा, पता नहीं क्या क्या। तो सर ये गेम चेंजर है। उन लड़कों का क्या होगा जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, उनके आज क्या दिल पे गुजर रही होगी वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपको आइडिया नहीं होगा उस लड़के का। हम गुजर चुके हैं इस दौर से कि जो पूरे साल मेहनत करने के बाद आखिरी लम्हों में परफॉर्मेंस के बाद उसको ड्रॉप कर दिया। स्पेशली समवन लाइक कामरान ना खिलाएं, अब ना खिलाएं कामरान को। मैं कहता हूं अब ना खिलाएं यार, उसको साथ तो रख लेते। या मतलब ये तो जुल्म कर दिया। अच्छा मैं हमने कहा साथ रखने से बेहतर है कि चैंपियंस कप में अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर ले, शायद इसलिए छोड़ दिया कि चलो उसको वहां खेले, रोल प्ले कर ले। दूसरों को भी तो खेलना चाहिए। बिल्कुल भाई, जो टेंस मैच होते हैं, जो डू एंड डाई मैच होते हैं, उसी से तो टेम्परामेंट बनता है। आप उसमें रेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, अब एक नाम जो मैं मिस आउट कर गया था वो आमिर जमाल है, जिनको अब टीम में शामिल किया गया है। अगेन आमिर जमाल को भी हमने चैंपियंस कप के तमाम मैचेस में नहीं देखा है। दूसरी जानब जहादात खान है जिन्होंने 10 विकेट लिए हैं और रन्स भी स्कोर किए हैं। सो जो बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए चैंपियंस कप में वो इस टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये 50 ओवर की क्रिकेट है, हमने तो टेस्ट स्क्वाड सेलेक्ट किया है। अहमद, इसी के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कसम खा ली है कि जो भी बात चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब करेंगे उन्होंने उनके अगेंस्ट ही चलना है। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आके कहा कि पहले ये टूर्नामेंट आपकी तकदीर बदल जाएगी, एक के पीछे 5 लड़के खड़े होंगे, आपके मेंटोर्स आए, वो आके बोलते हैं कि नहीं, इमोशनली होके लोग बात कर देते हैं, 2 से 3 साल लगेंगे। उसके बाद चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बोला कि इस टूर्नामेंट के जो परफॉर्मर हैं उनको हम टीम में लेके आएंगे, डाटा हमारे पास मौजूद होगा। यहाँ तो हालात ये है कि एक लड़का ऑलरेडी टीम में था, कामरान गुलाम, जिसको बांग्लादेश के खिलाफ चांस नहीं मिला, लेकिन वो स्क्वाड के साथ था। उसके बाद वापस आए और नारे लगाए गए कि जो पाकिस्तान कप में परफॉर्मेंस करेगा उसको खिलाएंगे। उसने यहाँ पे भी आके 2 सेंचुरियां कर ली, लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब ने उसको टीम से ड्रॉप कर दिया है। मोहम्मद यूसुफ साहब, मुझे आप ये बता दीजिए कि किस तरह आप ये सिलेक्शन जस्टिफाई करेंगे, किस तरह वो किसका गिरबान पकड़े जाके और कहां और परफॉर्मेंस करे। सिर्फ मसला ये है कि आप लोगों की सेटिंग है, आप लोग जब टीम में भी कोचेस थे, आपने 2 से 3 प्लेयर के हाथ में सारी दौड़ दे दी थी और कुछ आप बोलते नहीं थे। देख लें, उसका आज तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं। अब वो सिस्टम के अंदर यूसुफ साहब इतना घुल मिल गए हैं, रच गए हैं, उनको समझ आ गई है कि रहना किस तरह है। वो अपने लोगों को खुश कर रहे हैं। एक ही बैट्समैन था जो बाबर आजम के जगह पे खेलता है, जो नंबर 4 पे खेलता है, और बाबर आजम 18 इनिंगों में कुछ नहीं कर पा रहे और शोर पड़ रहा था। उन्होंने मिल मिला के कामरान गुलाम को किस्सा से ही हटा दिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इतनी बड़ी ज्यादती कर दी है इन्होंने कि